हेलो, मैं ज़ैनब खान, फ़ैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक से। आज हम ड्रेपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का इस वीडियो में मैं आपको बेसिक पैटर्न डेवलप करना बताऊंगी थ्रू ड्रेपिंग के। ड्रेपिंग जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है पैटर्न मेकिंग का, गारमेंट कंस्ट्रक्शन का। आप पुराने इजिप्ट के अमेरिकन ड्रेसेस देख सकते हैं जिसमें ड्रेपिंग का यूज़ किया जाता है। ड्रेपिंग बेसिकली फोल्ड्स और नॉट्स के थ्रू गारमेंट को अपनी बॉडी पे रैप करके की जाती है, लेकिन हम ड्रेपिंग के थ्रू बहुत अच्छे और हाई कंट्यूरिंग के गारमेंट भी बना सकते हैं। विदाउट स्टिचिंग के भी बहुत सारे गारमेंट्स हम डेवलप कर सकते हैं। ड्रेपिंग करते समय हमें सिर्फ ग्रेन लाइन का ही ध्यान देना चाहिए। ड्रेपिंग के थ्रू हम बहुत सारे ड्रेसेस डेवलप कर सकते हैं और फोल्ड्स और नॉट्स के थ्रू बॉडी पे टाई कर रैप कर भी हम बहुत सारे गारमेंट्स बना सकते हैं। ड्रेपिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला फैब्रिक है मसलिन फैब्रिक। ये आप देख सकते हैं, ये मसलिन फैब्रिक है और इसमें आप इजीली ग्रेन देख सकते हैं। तो मसलिन फैब्रिक हम इसलिए ही यूज़ करते हैं ताकि आप इस पर ग्रेन आइडेंटिफाई कर पाएँ। रैपिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला फैब्रिक मसलिन ट्विल नाम से भी जाना जाता है और ये लट्ठे के कपड़े के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में आपको ट्विल फैब्रिक की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। लो से लेके हाई मीडियम तक, वेट मीडियम तक आपको ये फैब्रिक मिल जाएगा। ड्रेपिंग में बॉडीज़ पर पैटर्न डेवलप करने के बाद हम ये पैटर्न उतार कर हमारे ओरिजिनल फैब्रिक पर मार्क करके, कट करके, देन स्टिच करके हम अपना ड्रेस डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में ड्रेपिंग का ट्रेडिशन बहुत पुराना है। आप सबसे ज़्यादा देख सकते हो साड़ी यूज़ होती है और साड़ी सबसे अच्छा ड्रेपिंग का एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा बहुत सारी ड्रेसेस हम ड्रेपिंग के थ्रू बनाते हैं। इंडिया में ड्रेपिंग का कल्चर एज अ फैशन गारमेंट में थोड़ा कम है, लेकिन फॉरेन में आप अगर देखेंगे तो मोस्टली पैटर्न डेवलपमेंट के लिए ड्रेपिंग का ही यूज़ किया जाता है। ड्रेपिंग में हम जो आज बेसिक बॉडीज़ बनाने वाले हैं ड्रेपिंग के थ्रू, इसका यूज़ हम आगे जाके अडेप्टेशन के लिए भी कर सकते हैं और इसके थ्रू हम बहुत सारे वेरिएशन देकर नए नए ड्रेसेस और गारमेंट बना सकते हैं। ड्रेपिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी स्केल, सीज़र, चॉक, मार्कर्स, पिन्स। आप दोनों तरीके के पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, इंच टेप और बाकी स्विंग थ्रेड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रेपिंग के लिए यूज़ आप दोनों पिन्स कर सकते हैं। बस आप ये बात का ध्यान रखें कि पिन्स जो है उनकी एंड्स जो है शार्प होना चाहिए और पिन्स अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, ताकि जब हम डमी में इसको पिन करें तो ये बैंड ना हो और अच्छे से पिन हो जाए। और पिन हमारे शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शार्प पिन नहीं होंगे तो हमारे फैब्रिक भी इसमें ख़राब हो सकता है। ड्रेपिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डमी। यहाँ हमने 34 चेस्ट का डमी लिया है। आप अपने क्लाइंट या आपके अकॉर्डिंग डमी का साइज़ ले सकते हैं। डमी में देख सकते हैं ये जो लाइन है ये सेंटर फ्रंट कहलाती है। ये है हमारी डमी की नेक लाइन, शोल्डर स्लोप, आर्म होल, आर्म प्लेट, साइड सीम, वेस्ट लाइन। सेंटर फ्रंट और साइड सीम के बीच में, सेंटर फ्रंट और साइड सीम के बीच में ये लाइन रिप्रेजेंट करती है प्रिंसेस लाइन को। डमी में बॉडीज़ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट एपेक्स कहलाता है। इन सभी के बेसिस पे ही हम अपना पैटर्न डेवलप करते हैं और उस पैटर्न को डेवलप करके हम उसमें वेरिएशन करके ड्रेसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट लेने के लिए आपको लेंथ लेनी है। लेंथ के लिए आपको शोल्डर पर आपका टेप रखना है। प्रिंसेस लाइन से होते हुए, बस्ट के हाईएस्ट पॉइंट एपेक्स से होते हुए आपको वेस्ट लाइन तक जाना है। ये हमारा लेंथ रहेगा बॉडीज़ का। इस मेज़रमेंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। लेंथ के बाद हम बॉडीज़ की विड्थ देखेंगे। बॉडीज़ की विड्थ हम नापेंगे सेंटर फ्रंट से साइड सीम तक।
बस्ट लेवल पे हम विड्थ नापते हैं, सेंटर फ्रंट पे रखते हुए बस्ट से होते हुए हम साइड सीम तक इसको मेजर करेंगे। अब ये मेज़रमेंट भी हम नोट डाउन कर लें। 9 इंचेस। जब ये हमारा बेसिक बॉडीज़ का मेज़रमेंट हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सा सीम अलाउंसेस के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, जो कि हमारे शोल्डर साइड से 3 इंच रहेगा, साइड सीम से 3 इंच रहेगा, वेस्ट लाइन से 3 इंच रहेगा। सेंटर फ्रंट में हम हमेशा ड्रेपिंग में जब हम बॉडीज़ बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, सेंटर फ्रंट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये बेसिक मेज़रमेंट थे जो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। इस बेसिक मेज़रमेंट के थ्रू हम पैटर्न डेवलप करेंगे। डमी के मेज़रमेंट के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है अच्छे से। यहाँ हम स्ट्रेट ग्रेन पे काम कर रहे हैं। बेसिक बॉडी ब्लॉक्स जो है हम स्ट्रेट ग्रेन पे बनाते हैं। सबसे पहले हम सेंटर फ्रंट से 1 इंच अंदर के लिए मार्क कर लेंगे। ये हमारी सेंटर फ्रंट लाइन होगी। स्केल के थ्रू हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल को मैंने अच्छे से यहाँ प्लेस कर दिया है ताकि मैं यहाँ अच्छे से सेंटर फ्रंट लाइन ड्रॉ कर सकूँ। सेंटर फ्रंट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं दूसरे मेज़रमेंट अब मार्क करूँगी। यहाँ हम बेसिक लेंथ के साथ 3 इंच भी एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। ये 3 इंच मैं यहाँ मार्क कर लूँगी, जो कि हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसलिए ले रहे हैं कि जब हम डमी पे ड्रैपिंग स्टार्ट करें तो सीम अलाउंसेस और जो डार्ट का प्लेसमेंट है वो अच्छे से हो जाए और हमारा बॉडीज़ ब्लॉक जो है वो छोटा ना रहे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लिए हैं इसके लिए, 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक। इसके बाद हम एक्चुअल लेंथ लेंगे, जो कि 16.5 इंचेस है। इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेंटर फ्रंट लेंथ मार्क करने के बाद अब हम इस पे विड्थ मार्क करेंगे। विड्थ हमारी एक्चुअल लेंथ थी 9 इंच, फिर हम प्लस लेंगे। सेंटर फ्रंट से हमको मार्क करना है। कभी भी हम ग्रेन से या जो हमने फैब्रिक छोड़ा है सीम अलाउंस के लिए वो वहाँ से मार्क नहीं करेंगे। हमेशा हम सेंटर फ्रंट की लाइन से ही मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये 9 इंच
हमारी विड्थ हो गई। विड्थ के बाद हम 3 इंच प्लस करेंगे सीम एनालिसिस डार्ट प्लेसमेंट के लिए। दोनों साइड हम सेम मेज़रमेंट मार्क कर लेंगे। इसके बाद सभी लाइंस को हम स्केल के थ्रू जॉइन कर लेंगे। लेंथ और विड्थ मार्क करने के बाद हम वेस्ट साइड से भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। स्केल के द्वारा इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बेसिक ब्लॉक की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर फ्रंट को। ये सारी मार्किंग और नेम हम लिख लेते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर फ्रंट को। ये हमारी शोल्डर लाइन है। यहाँ हमारा साइड सीम है। ये हमारी वेस्ट लाइन है। सेंटर फ्रंट से हमने 1 इंच लिया है, शोल्डर से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, साइड सीम से भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सेम विथ वेस्ट में भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इस पूरे फैब्रिक को कट कर लूँगी। फैब्रिक को हमें लाइन पे से ही कट करना है, हमको एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे जो ओरिजिनल मार्किंग है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा ले चुके हैं। तो हम फैब्रिक को कट लाइन पे ही करेंगे। कटिंग प्रॉपरली होना चाहिए और ये हमने सिंगल लेयर पे काम करा है। इस तरीके से ये मार्किंग हमारी तैयार हो गई है और ये ब्लॉक तैयार हो गया है। अगर आप ड्रैपिंग कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके ग्रेन लाइन अगर ठीक नहीं है, सपोज़ आप देख सकते हैं, तो आप उसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ब्लॉकिंग के थ्रू आप ग्रेन सेट कर सकते हैं। यहाँ हम स्ट्रेट ग्रेन पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट ग्रेन को ठीक कर रहे हैं ब्लॉकिंग के थ्रू। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब हम इसको ड्रैप करेंगे। ड्रैपिंग से पहले हम सेंटर फ्रंट को फोल्ड कर देंगे। मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसी लाइन पे मैंने फ़ोल्ड करा है, ना ज़्यादा अंदर ना ज़्यादा बाहर, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुकी हूँ। तो हम मार्किंग पर ही फ़ोल्ड करेंगे। अब इस पैटर्न को हम डमी पे ड्रैप करेंगे। पहली स्टेप हमने करी है मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट के बाद हमने मार्किंग करी। मार्किंग के बाद हमें अगर ब्लॉगिंग नीड है फैब्रिक को ठीक करने की, तो हमने ग्रेन ठीक करा और ब्लॉगिंग करी। देन उसके बाद अब ये ड्रैपिंग के लिए रेडी हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है ड्रैपिंग।